हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं राजनीति विज्ञान ऑनलाइन क्लासेज। आप सभी को राजनीति विज्ञान ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीआई 3.0 के पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के पद पर हुआ है। और आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को नए नए वीडियो और इन्फॉर्मेशन मिल सके। और एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मिल सके, जो वीवीआई क्वेश्चंस हैं जो पूछा गया है और पूछेगा। तो ये शुरू करते हैं हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन एनसीईआरटी से बेस्ड। शीत युद्ध कब से शुरू हुआ था? तो 1945 में। 1945 में शीत युद्ध का आरंभ हुआ था। 2 अप्रैल 1949 को निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाया गया था? तो नाटो बनाया गया था। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 32 देश हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो 1955 में हुए थे बगदाद संधि पर हस्ताक्षर। वर्सा पैक्ट कब हुआ था? वर्सा पैक्ट 1955 में हुआ था। बर्लिन का दीवार कब खड़ी की गई थी? 1961 में बर्लिन का दीवार खड़ी की गई थी। आप लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन सब पूछे गए हैं। आप लोग टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी में पॉलिटिकल साइंस में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। 2 ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? तो सोवियत संघ ने किया था। दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन से है। गुट निरपेक्ष आंदोलन से आप लोग, ये दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन का है। क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट उत्पन्न हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखिए। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो फ्रांस। फ्रांस ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का अगुवाई देश कौन था? तो अमेरिका था। शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवाई देश कौन था? तो रूस था। पश्चिमी का कौन था? तो यूएसए। और पूर्वी का कौन था? तो रूस था। किन 2 महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस। पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? तो शीत युद्ध से पूछा है क्वेश्चन। पूर्व बनाम पश्चिम का पदबंध का आशय किससे है? जब पूछ जाएगा पूर्व बनाम पश्चिम शब्द का आशय किससे है, ये भी पूछ सकता है। तो शीत युद्ध से है। यानी पूर्व में आपका रूस हो जाएगा, पश्चिम में यूएसए हो जाएगा। यही 2 महाशक्तियाँ थी जिससे शीत युद्ध का जन्म दिया था। इनमें से कौन से गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो अराफात। सुकर्णो थे, मार्शल टीटो थे, पंडित नेहरू थे, अराफात नहीं थे। सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का संस्थापक देश कौन सा था? तो अमेरिका। अमेरिका ने रूस के खिलाफ ये बनाया था। शीत युद्ध का चरम बिंदु था तो क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से शुरुआत हुआ और 1918 तक खत्म हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 2 महाशक्तियों के रूप में कौन कौन देश से उभर कर आए? तो अमेरिका और सोवियत रूस आए थे। क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेता कौन था? तो निकिता ख्रुश्चेव था। शीत युद्ध किन 2 महाशक्तियों के बीच हुआ था? तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो रूस से हुई थी। बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत रूस से हुई थी। शीत युद्ध काल में दूसरी दुनिया के देश किस सैनिक संगठन से जुड़े थे? तो वार्सा पैक्ट से जुड़े थे। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो 1990 में हुआ था। ये पूछता है। सोवियत संघ के कितने संघीय गणराज्य थे? तो 15 थे। 1917 में रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने की थी? तो लेनिन के द्वारा किया गया था। ये सब क्वेश्चन आप लोगों के 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के बीपीएससी टीआई 3.0
4 में पूछे जाएंगे और पूछे भी गए, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। जो भी एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये जरूरी एमसीक्यू है। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव। शॉक थेरेपी कब अपनाया गया था? 1990 में शॉक थेरेपी अपनाया गया था। गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से कब इस्तीफा दिया? तो 25 दिसंबर को दिया था। ताशकंद किस देश की राजधानी है? तो उज्बेकिस्तान। शीत युद्ध का प्रतीक बर्लिन का दीवार पूर्वी जर्मनी कब गिराया गया? तो 1989 में गिराया गया था। बर्लिन की दीवार कब बनी थी? तो 1961 में बनी थी। 150 किलोमीटर लंबी बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? तो 1961 में। दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं, मतलब घुमा घुमा कर पूछ सकता है। किस वर्ष की समाजवादी क्रांति के पश्चात यूएसएसआर यानी अभी जो रूस हो गया है अस्तित्व में आया था? तो 1917 में। सोवियत संघ में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक दलीय शासन व्यवस्था स्थापित हो गई। सोवियत संघ ने कब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था? तो 1979 में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका को छोड़कर सोवियत रूस की आर्थिक व्यवस्था और संचार प्रणाली विश्व में सर्वाधिक हो गई थी। सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ? तो दूसरी दुनिया का अंत हो गया, क्योंकि सोवियत संघ 1991 में विघटन हुआ, जिसमें 15 देश टूटकर बिखर गए और शीत युद्ध का भी समाप्ति हो गया। शॉक थेरेपी का क्या परिणाम हुआ था? साम्यवादी देशों के उद्योग चौपट हो गए। गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद पर कब इस्तीफा दिया? तो 25 दिसंबर को दिया था। ये रहा आप लोग के मोस्ट VVI MCQ राजनीति विज्ञान से, ये आप लोग को पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।